नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत कुशल मंगल हूँ। तो कल का जो जहाँ पे हमने विराम लगाया था, जो प्रथम सर्ग का सेकंड पृष्ठ था, आज हम तीसरा पृष्ठ को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कल तक जो अंगराज कर्ण थे, वो रंगमंच के कार्यक्रम पे आ चुके थे और उन्होंने अर्जुन को ललकारा था और सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। तो अब देखते हैं कि जो पहला सर्ग का पृष्ठ 3 है उसमें क्या कहते हैं अंगराज कर। तो चलिए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो फिरा करने त्यों साधु साधु क उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन आगे बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपूत है, एवं ही तो नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। तो यहाँ पे कृपाचार्य जी ने अंगराज कर्ण से जाति पूछने की बात की है कि अर्जुन इस जाति से बिलोंग करते हैं, तो आप किस जाति से हैं, आप वो बताइए। जाति, कर्ण कहते हैं जाति, हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डाला, कुपित सूर्य की ओर देखते देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषण, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। अगर सिर पर कनक छात्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सुत पुत्र हूँ मैं लेकिन पिता ये पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों के सर थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्ति ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छिन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का मैं दूंगा तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना हो तो अगर आकाश अर्जित करना होगा, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हत प्रभ हुआ तनिक मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता शुरू होती है दोस्तों। यहीं पर मौका का फ़ायदा उठाकर दुर्योधन कर्ण को अंगराज का राजा घोषित कर देते हैं। भला कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं समान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा है कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही शूद्र पुत्र हो अथवा सुपक्ष चमार, मालिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कल मिलेंगे फिर से, आगे देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे कर्ण को राज मिलता है। आगे कर्ण का जीवन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको दिल को छू देगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। आपको जानना चाहिए कि कैसे कैसे दुख से विपदा से कर्ण अर्जुन ये सारे लोग निकले, इन लोग का जीवनी कैसा है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। राधे राधे।